आज तुम्हारा सारा डेटा फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम सर्वर पे है। यानी कि तुम वो फोटो अपलोड करते हो और उनके पास पैसा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक ऐसा इंटरनेट है जहाँ तुम अपना डेटा के मालिक को दो, तुम्हारी पोस्ट नहीं भी तुम करते हो उस पर लाइक्स पर पोस्ट पर ट्रांजेक्शन से तुम्हें ही फायदा होगा। तो वो इंटरनेट है वेब 3, रिवॉल्यूशन ऑफ। देखो पहले आया था वेब 1, सिंपल स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ पढ़ना था। फिर आया वेब 2, जिसमें सोशल मीडिया एप्स और शुरू हुआ। लेकिन वेब 2 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि एक सारा डेटा एक जगह एक कंपनी में स्टोर है, सारी पावर उन्हीं के पास है, सारा कंट्रोल के पास है। तुम कंटेंट बनाते हो और लेकिन पैसा वो कमाते हैं। और वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वेब 3 सॉल्व करता है। वेब 3 यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। हर जहाँ तुम्हारा डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है, सेफ, ट्रांसपेरेंट और किसी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। तुम अपने डिजिटल एसेट्स के मालिक खुद हो। अब वो डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, एनएफटी, तुम्हारा लीज, स्टॉक सब कुछ हो सकता है। और वो वेब 3 काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक पब्लिक लेजर है जो कि उस पर काम करती है, जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी तुम्हारा सारे ट्रांजेक्शन सब कुछ तुम्हें दिखेगा, सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंटली उसमें साफ दिखता है। कोई भी मिडल मैन नहीं होता, मतलब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है प्रॉपर। अब इसे ऐसे समझो, तुम पेटीएम, गूगल पे से पैसा भेजते हो तो उसमें मिडल मैन कौन हुआ? बैंक हुआ। लेकिन वेब 3 में तुम क्रिप्टो वॉलेट से डायरेक्ट भेजते हो, इसमें कोई भी बैंक की परमिशन नहीं होती। और इसी में से बहुत सारे ऐप्स बन रहे हैं जिनका हम कहते हैं डी ऐप्स, डिसेंट्रलाइज ऐप। इसके वॉलेट्स होते हैं, स्टैकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, एनएफटीज होते हैं। एनएफटी यहाँ पे तुम मिंट कर सकते हो, भेज सकते हो, यहाँ से तुम कमा सकते हो। वॉलेट में स्टोर भी कर सकते हो अपना एसेट्स यहाँ से। तो सब कुछ होता है डिसेंट्रलाइज, सिक्योर। यानी कि कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। और फ्यूचर वेब 3 का इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो सब कुछ यूजर के हाथ में नहीं है। तुम अपनी खुद ओन करते हो। क्रिएटर इकोनॉमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है क्योंकि आर्टिस्ट, गेमर, इन्फ्लुएंसर अपना डिजिटल एसेट्स यहाँ पे बेच पाते हैं, बना पाते हैं बिना किसी प्लेटफॉर्म की परमिशन के। हाँ, थोड़ी बहुत फीस लगती है, प्लेटफॉर्म फीस, बट यहाँ पे किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे सारा डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। तुम्हारा एसेट्स का कंट्रोल तुम्हारे पास ही होगा। गवर्नमेंट भी अब इस ब्लॉकचेन यानी वेब 3 को अडॉप्ट कर रही है प्लेटफॉर्म में, आइडेंटिटी में, हेल्थ केयर में, ऐसे सेक्टर्स में। मतलब वेब 3 सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, ये एक डिजिटल इकोनॉमी है जो दुनिया बदल रही है। सब एडॉप्शन कर रहे हैं। और अगर तुम 2025 के एंड तक ग्रो करना चाहते हो वेब 3 में, तो उसको सीखो, इसको फिल करना सीखो, इसको इसमें अर्न करना सीखो। तो सिर्फ चैन नहीं है ये डिजिटल फ्रीडम है। और इसी मूवमेंट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ अपनी ओमनीराधा नेक्सस कंपनी के थ्रू। ये कोई कंपनी नहीं, ये स्टार्टअप है। एक ऐसा स्टार्टअप है जो मैं सिखाना चाहती है, तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुझसे सीखना चाहती है और लेके ग्रो करना चाहती है। डिसेंट्रलाइज्ड इस कंपनी का यही मतलब। जब तुम्हें वेब 3 समझना है, फिल करना है और उसे अर्न करना है तो अपना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो ओमनी फीचर, इसका ओमनी। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ब्लॉकचेन का सिस्टम कैसे काम करता है पूरा डिटेल में। थैंक यू।